हेलो वन। काफ़ी सारे कमेंट एक चीज़ को लेकर लगातार हमारे वीडियोस में और विभिन्न चैनलों पर आप सभी की क्वेरीज के रूप में पूछे जा रहे हैं कि क्या यूपीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा रहा है या हटाएगा, और अगर ऐसा है तो इसके कितने चांसेस हैं, या ऐसा सिर्फ एक भ्रम है या फेक न्यूज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और चर्चा करने लायक है कि क्या यूपीएससी जैसे एग्जाम में या यूपीपीएससी की हम यहां पर बात करें तो क्या यूपीपीएससी के एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी यहां पे चर्चा करने लायक है। तो इन दोनों ही प्रश्नों को लेकर के मैं यहां पर कुछ इनपुट्स यहां पर डिस्कस करूंगा कि क्या है, क्या नहीं है, क्या न्यूज़ है और आपको यहां पे करना क्या है। देखिए, सबसे पहले इस बारे में यहां पर कि फाइनली यूपीपीएससी का जो इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटेगा या यूपीपीएससी क्या ऐसा कर सकता है या ऐसा करने वाला है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता भी है तो देखिए अभी अभी का सिनेरियो क्या है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो यूपीपीएससी का जो भी बच्चे एग्जाम यहां पर दे रहे हैं उनके सामने एक तरीके का कहा जाता है कि जो लोक अवसर में समानता की स्थिति की बात की जाती है, लेकिन इस एग्जाम में अगर देखें तो एक डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलेगा। जीएस और ऑप्शनल के सब्जेक्ट में आपको एक डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। एक बच्चे को कहा जाता है कि आपको जो बैटल ग्राउंड है आपकी वो बराबर होनी चाहिए। अगर लड़ने का मौका मिल रहा है तो सभी को एक बराबर स्तर पे मिलना चाहिए, ताकि वहां पर आपको कोई ऊपर नीचे की स्थिति ना हो। और ये बराबर की जो स्थिति है जीएस में तो है, लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक बराबर की स्थिति आपको नहीं है, एक समान बैटल ग्राउंड आपको नहीं मिलता है। रीजन क्या है कि देखिए हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के यहां पर बहुत सारी दुविधाएं हैं। हर कोई व्यक्ति यहां पे एक अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करता है, और देखा जाए तो इनमें स्कोर भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। इनकी स्ट्रेटजी अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, इनका सिलेबस अलग है, इनके पूछे वाले प्रश्नों की प्रकृति अलग है, और इसके कारण यहां पर जो अंक आपको मिलता है वो भी यहां पर एक दूसरे से अलग मिलता है। और इसके कारण यहां पर देखा जाए तो जो आप, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि इसके नंबर जाकर आपको मेंस के पूरे अंकों में जुड़ते था। जीएस और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिलाकर फाइनल एक स्कोर कार्ड यहां पर बनता है, आपकी मार्कशीट बनती है, आपका मेरिट यहां पर बनती है, और उसके कारण यहां पर बहुत सारे बच्चे छंट जाते हैं। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन लगातार उठाया जा रहा है कि क्या यूपीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया जा रहा है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि क्यों हटाया जाना चाहिए, हटा रहा है नहीं हटा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हटाया जाना चाहिए क्या, इसके पक्ष में यहां पे तर्क बनते हैं। तो जी हां, बिल्कुल बनते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए जब आप इतने बड़े एग्जाम की यहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक जरूरी अवसर यहां पर होता है कि आप सभी को जो क्षमता है या जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो यहां पे बराबर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होती है वो एक अभ्यर्थी के तौर पे, एक परीक्षार्थी के तौर पे यहां पर आपको अलग अलग यहां पे अंतर क्रिएट करती है। कहा यह भी जाता है कि ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि यहां पर आपको ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति चाहिए जो कि अलग अलग फील्ड से आए हों, क्योंकि प्रशासन में ऐसे लोगों की यहां पे आवश्यकता पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर कोई बैकग्राउंड लेकर नहीं करता है। हो सकता है एक यहां पर मैकेनिकल का स्टूडेंट हो सकता है सोशियोलॉजी लेकर स्टडी कर रहा हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर स्टडी कर रहा हो। हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है वो यहां पर सब्जेक्ट को चेंज कर रहा है। कॉमर्स का स्टूडेंट यहां पर आपको मानविकी के टॉपिक्स लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पर एक बराबर की स्तर लाने के लिए क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं, क्या पैटर्न में बदलाव होना चाहिए, क्या यूपीपीएससी के एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप यहां पर देखिए ये तर्क दे सकते हैं कि यदि यहां पर एग्जाम में बराबर के अवसर हमें क्रिएट करने हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के यहां पर आपको इसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें हम कुछ चीजों को जोड़ दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिलहाल देखा जाए तो यूपीपीएससी ने 2018 में अपना पैटर्न यहां पे चेंज किया। ठीक है, 2018 में पैटर्न को चेंज किया था, और ये जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया है। अब यूपीएससी का जो पैटर्न है सेम टू सेम यहां पर इनको फॉलो किया है, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, क्योंकि स्टेट स्पेशल रहा है इसलिए यहां पर इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक इसमें बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक इसे बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या यूपीएससी और यूपीपीएससी का एग्जाम क्या एक समान, एक कॉमन बैकग्राउंड रखते हैं, या एक कह सकते हैं कि सेम सेम डिमांड रखते हैं, तो आप अगर देखें तो यूपीएससी का जो एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम ऑल इंडिया एग्जाम है। ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम है जहां पर आपकी डिमांड अलग तरीके की है अभ्यर्थी से। लेकिन अगर हम बात करें यूपीपीएससी की तो यहां पर देखिए ये सिर्फ एक स्टेट स्पेशल का एग्जाम है,
सिर्फ यूपी रिलेटेड एग्जाम है, ठीक है, एक स्टेट से रिलेटेड आपका एग्जाम है और यहां पर इसकी जो डाइवर्सिटी है या जो मांग है इस एग्जाम की वो यूपीएससी के लिहाज की नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो सिलेबस अकॉर्डिंग है वो शायद यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा भी बनाया गया है इन पर्पस से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ आमूल चूल सुधार करने की जरूरत है। अगर इस स्टेट पीएससी का एग्जाम है तो उसे हम कहीं ज्यादा स्टेट पीएससी का एग्जाम इसे बनाएं और यहां पर कुछ चेंजेस जरूर यहां पर हम इसमें कर सकते हैं। तो कॉमन बैटरग्राउंड के देखें 2018 के बाद से अब तक इन्होंने कोई चेंज किया नहीं है। लेकिन क्या आगे हो सकता है, जिसको लेकर अभी चर्चा हो रही है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर चेंज हो सकता है। देखिए फिलहाल अगर चेंज होना है तो ये आप कोई भी न्यूज सुनते रहिए, ऑफिशियली जब तक न्यूज नहीं आती है कोई कंफर्म नहीं करता। यूट्यूब में कई तरह के वीडियो आपको आते हैं जिसका फाइनली लास्ट में यहां पर कोई उसके पीछे का तथ्य यहां पर सामने नहीं आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, बातें उड़ते उड़ते कुछ भी यहां पर बनाई जा सकती हैं। लेकिन हाँ, चेंज होने के चांसेस आपको बनते जरूर हैं, चेंज किया जाना चाहिए ये आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम को देने वाले जो बच्चे की स्थिति है वो एक बराबर की स्थिति हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए भी, क्योंकि एग्जाम को लेकर के आप देखें तो यूपीपीएससी की डिमांड यूपीएससी से अलग है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की यहां पर इतनी जरूरत नहीं है। और अगर यहां पे एक सुझाव भी है, अगर आपको करना भी है तो चेंजेस के तौर पे आप एक काम कर सकते हैं। काम ये कर सकते हैं, देखिए हर एक अभ्यर्थी जो है, हम एक सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और सिविल सर्विस एग्जाम की यहां पर डिमांड क्या है, क्योंकि आप प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अगर आपको ऑप्शनल हटाना है और कुछ ऐड भी करना पड़े, ठीक है, कि हम यहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा सककर कुछ ऐड करें, तो ऐड यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। रीजन क्यों है, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक जीएस के सब्जेक्ट के तौर पे इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हम 4 जीएस के टॉपिक पढ़ते हैं, तो यहां पर हम ऑप्शनल को खत्म कर दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह पर एक 5वां जीएस का पेपर इसमें हम जोड़ सकते हैं, जिसको आप लोक प्रशासन कह सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हम जीएस के सभी 4 पेपर में कॉमन ग्राउंड है, ठीक है, सभी को जीएस के पेपर जो आएगा सबके लिए सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेम सबके अंक हैं, तो वहां पर एक बराबर की स्थिति आपको मिलती है। तो यहां पर इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो यहां पर भिन्नता है, जो एक दूसरे से हमें अलग करते हैं, जो स्कोरिंग में डिफरेंसेस आते हैं, उसको हम यहां पर फिर से इसको कॉमन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर एक और जीएस का टॉपिक जोड़ दें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के न रूप में पढ़ाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक जीएस के टॉपिक के तौर पे ऐड किया जाए। इसका पीछे का तर्क क्या है, क्यों दिया जा रहा है ऐसा, क्यों, देखिए यहां पे ऐसा हो ये इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि हम सब प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है, हम सब क्या हैं, प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये जरूरी हो जाता है कि जिस प्रशासन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना। हम देखे जाए तो हमें लोक प्रशासन विषय वस्तु जो है वो कभी पढ़ी नहीं जाती है। आप देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, साइंस है, ये सब टॉपिक आप कहीं ना कहीं आपको 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक में आप पढ़ते चले आते हैं। और इन्हीं का देखिए तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, इन्हीं को आपको जीएस में पढ़ना है, तो उस बच्चे के यहां पर देखा जाए तो आपको डबल डबल यहां पर मेहनत भी होती है। ऑलरेडी जिस सब्जेक्ट को हम जीएस में पढ़ रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट के ऑप्शनल की तैयारी करने का क्या फायदा है, ठीक है, हमें नॉलेज कितनी चाहिए। तो यहां पर हम इस चीज को फिनिश अप कर सकते हैं और एक बेहतर सुझाव के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पे शामिल कर सकते हैं एक जीएस के तौर पे। इससे कॉमन एक ग्राउंड मिलेगा सबको कि सबको यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जीएस के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शनल की जो भिन्नता है वो खत्म हो जाएगी, सबको समान एक बैटल ग्राउंड की जिसकी बात हो रही है वो यहां पर मिलेगा। और यहां पे जो चेंजेस आएंगे वो ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण से रहेंगे। प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन से रिलेटेड आपको जानकारी यहां पर आपको प्राप्त होगी और यहां पर आपको यूपीपीएससी के सिलेबस को हम ज्यादा स्टेट ओरिएंटेड यहां पे कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्टेट ओरिएंटेड बनाकर इसे और भी बेहतर एक स्थिति या कह सकते हैं एग्जाम को हम बना सकते हैं। तो ये अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये यहां पर होना चाहिए। फिलहाल अभी तक देखिए ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया ही जाएगा, और ना ही कोई यहां पर देखा जाए तो आयोग की तरफ से कोई जानकारी आई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही उन्होंने किसी अधिकारी के द्वारा ऐसी किसी चीज की पुष्टि की गई है, ना ही ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर कुछ चेंज होना होगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए सब जो पुष्टि होगी, जो फाइनली पुष्टि कौन करेगा, आयोग खुद करेगा, ठीक है।
जब तक आयोग यहां पर खुद नहीं कर देता है, यूपीपीसीएस यहां पर खुद यहां पर नहीं कर देता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तब तक इन सुनी सुनाई चीजों पर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपका जो ध्यान होना चाहिए वो एग्जाम पर होना चाहिए और किस तरीके के एग्जाम यहां पर आगे होने वाले हैं। सुनाई काफी दिनों से रहा है लेकिन ये चीजें अभी बदली नहीं है, ये बदला नहीं है, ये चेंज हुआ नहीं है। तो बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन रिजल्ट उसका कब तक होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो फिलहाल जब तक ये चेंज नहीं हो रहा है तब तक अगर देखा जाए तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनकर उनको पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप जो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उनको स्टडी करते रहें, उनको और उनका रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें। और क्योंकि अगले साल यहां पर एग्जाम में आपको बैठना है, तो अगर आपको अगले साल के एग्जाम में बैठना है तो आपका फोकस इन चीजों से इतर जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने पर लगाना चाहिए। रीजन क्या है कि जब तक बदलेगा नहीं तब तक आपको ऐसा ना हो कि आप समय भी आप इन न्यूज में लगा दें और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े भी ना, उसे लागू भी कर दिया जाए और अगले साल के नोटिफिकेशन में जब आप ये चीजें स्पष्ट होंगी तब तक आपका काफी सारा समय वेस्ट हो जाए। तो इस वेट में इस इंतजार में मत बैठिएगा कि चीजें होंगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाएगा, आप जीएस पढ़ते रहें। तो उससे क्या चांसेस रहेंगे कि प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस में हो सकता है जीएस अच्छा कर लो, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो वहां पर चांसेस यही हैं कि आप उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओ क्योंकि आप ऑप्शनल अच्छा लिख के नहीं आओगे। तो लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, ध्यान रखिएगा सभी बच्चों कि अगर कोई भी चेंजेस होना होगा तो हम इस चैनल पर आपको तुरंत इसके बारे में सूचना दी जाएगी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं है, तो ये कंफर्मेशन है हमारी तरफ से। बाकी टेंशन मत लीजिए, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला होगा तो हम बहुत जल्दी इसके बारे में आप सभी से इस पे बात करेंगे, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या तक होने की संभावना है, इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन हाँ, अगर हमारे दृष्टिकोण से एक अभ्यर्थी होने के नाते भी और एक अध्यापक होने के नाते भी अगर पूछा जाए तो क्या यूपीपीएससी के सिलेबस में चेंजेस किए जाने चाहिए, तो हाँ, इसको कहीं ना कहीं आपको चेंज करके इसे ज्यादा बेहतर तरीके से इसे मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो एक चेंजेस की जरूरत है बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार और यहां पर ये चेंजेस इनके सिलेबस में होने चाहिए। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसी सिलेबस को यहां पर कंटिन्यू रखने का। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे, आपके सवालों का यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। तो वापस से पर स्टडी में लग जाना है और अच्छे से यहाँ पर तैयारी करनी है। तो आज के बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।